सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 55 नंबर सेट, और हम लोग इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन 156 है, और बाबू 182 है, 210 है। क्या क्या हुआ इसमें, चलिए ध्यान से देखिए। प्लस किया गया यहाँ पर 26, प्लस क्या किया गया 26, 26 जोड़ा गया इसमें, और यहाँ पर क्या जोड़ा गया 28, और यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा तो 30, हो जाएगा 240। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, +6 +6 +6, 13 और 7 कितना 20, T020 +6 प्लस, हाँ जी 6, सही सही 19 होगा एस। यहाँ पर +6 +6 +6 हो जाएगा यू, एस के बाद यू सिर्फ इसी ऑप्शन में है। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, वाट है। तो क्या हुआ इसमें, गुने 2 + 2, गुने 2 + 2, गुने 2 + 2, यहाँ पर भी गुने 2 + 2, 108 + 2 110। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल 4 नंबर क्वेश्चन, क्या हुआ इसमें, यहां से यहां गए बाबू +19 हो रहा है, यहां से यहां गए तो क्या हो गया +9 8 17 यानी कि 18 हो गया, यहाँ पर +17 हो जाएगा, +17 +18 +19 तो +20, यानी कि यहाँ पर +20 करना पड़ेगा 140। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ठीक है। चलिए अगला, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, नहीं यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, हाँ अच्छा, देखिए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर +0, 2 का स्क्वायर +1, ठीक है, 1 2 5 का स्क्वायर +4, 1 के बाद 2 गया, 2 के बाद 5 गया, 5 के बाद क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो बाद में होगा, 2 मिनट के बाद हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, 7 नंबर में विकर्णीय तौर पर कौन बैठा, नीता के सामने कौन बैठा है, और नीता के सामने विकर्णीय यानी कि एक इस कोना में है तो दूसरा उस कोने में होगा, ठीक है, ये हो जाता है बाबू विकर्ण, ऐसे इसको विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण रूप से सामने कौन बैठा है, यहां पर ये बात पूछा जा रहा है, किसके सामने, तो नीता के सामने, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखिए 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, इसके बाद अब 8 व्यक्ति जब चारों ओर बैठा हुआ तो उसको बैठने का क्या पोजीशन होगा, पहले इसको समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 7 6 8, ठीक है, ये हो जाएगा बाबू विकर्णवत, ये हो जाएगा विकर्णवत, क्लियर।
अब चलिए यहां पर देखते हैं, तो विकर्ण का मतलब, विकर्ण रूप से सामने, तो इसका मतलब है कि नीता तो सबसे पहले कोना में बैठी हुई है, एक ठो हिस्सा कोना तो इसका चला जाएगा, तब ना उसके सामने वो होगी। अब क्या देखिए, उर्मिला के सामने बैठी है, टीना उर्मिला के सामने, टीना किसके सामने, उर्मिला के सामने, यानी कि ये दोनों में से तो कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है, तो टीना उर्मिला के सामने है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी है, तो चलिए शारदा और नीता मान लीजिए इसके सामने हो भी सकता है। इसके बाद शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने है, शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने है, तो शारदा और प्रिया ये दोनों खत्म। अब रीता होगी या मधु होगी। अब लिखा है सामने बैठी है, शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, जो कि विजया के दाहिनी ओर बैठी है, ठीक है। विजया मधु के सामने, विजया किसके सामने, मधु के सामने, बचा कौन, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे मत बढ़िए, पीछे आइए। यहां 1 है और बाबू 5 है, 1 पर पावर 1 प्लस 0, 2 पर पावर 2 प्लस 1, 3 पर पावर 3 27 प्लस 2, 1 2 3, तो 4 पर पावर 1 2 3 4, ठीक है। 4 पर पावर 4, 0 1 2, तो यहां पर प्लस 3, आंसर हो जाएगा 259, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। वन इंटू, अच्छा ठीक, 4 प्लस 1 5, हाँ एकदम हो गया। क्या है, इसको अगर यहीं पर तू कर देता 1 इंटू 1 और प्लस 4 बराबर 5 नहीं हो जाता। हाँ उसके बाद 5 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। रुकिए ना, 1 गुना 1 प्लस 4, 5 गुना 5 प्लस 4, हाँ 29 गुना 29, 6 कैसे, रुको ना जी, एक ठो तो बोल रहा था, दूसरा काले मिश्री लगा रहा उसमें। हाँ बोलो, अच्छा ऐसे ही जाना है, अच्छा ठीक है। हाँ पहला बार में 4 से गुना किए 1 जोड़े, दूसरा बार में 5 गुने 4 प्लस 9, 5 गुना 4 तो 25 है ना हुआ, 20, अच्छा गुना 5 प्लस 4, ठीक है। इसके बाद 29 गुना 6 कितना है, 20 छाक 120, 9 छाक 54, हो गया बाबू 174। हाँ उसके बाद जानते हैं आप लोग का बात हम सुनते हैं, नहीं सुनेंगे ना तो क्या कहेगा पता है, सर अपने मन से बना के खाली चल देता, हम लोग का बातें नहीं सुनते हैं। कम से कम बात सुनवाने का जब मन हो ना, तो पूरा एक बार कम से कम प्रूफ कर लिया कीजिए, जब पूरा प्रूफ हो जाए तब बात सुनवाया कीजिए। आइए अगला सवाल, 7 का बाद 8 नंबर क्या लिखा है, सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं, सभी दार्शनिक क्या है, तर्कवादी है। सुकरात एक दार्शनिक है, सुकरात है, यहां पर आ गया सुकरात बाबा, ठीक है। तो सुकरात एक तर्कवादी है, सही है। कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं, दार्शनिक जो वो तर्कवादी नहीं है, सुकरात तर्कवादी नहीं है, सभी दार्शनिक तर्कवादी, सभी तर्कवादी दार्शनिक है, आंसर होगा 1 नंबर ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए 8 और 0 से 80 बना, 8 और 0 को कहते हैं 80, बराबर 10 गुना 8 80, 9 गुने 7 63, 6 और 3 63, 8 गुना 6 48, तो 4 और 8 पाठ के स्थान पर ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन मिटा दें। अगला सवाल क्या लिखा है, और इसको ध्यान से समझिएगा,
दिए गए विकल्पों में से अक्षर अंकीय समूहों का चयन करें और यहां पर व्हाट के स्थान पर क्या होगा निकालें। +4 यानी कि P4 पायरोट, और सबके बगल में उसका पोजीशन लिखा हुआ है P16RO। अब R की हो ये सोचना है ना, तो 3 4 7 7 4 11 4 15, ये वाला सही, ये वाला गलत। ठीक है, P के बाद 16, 16 के बाद O के बाद 15। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर, डी ऑप्शन। इसको कहते हैं बोर्ड मास वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन 1111। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको कहते हैं उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेते हैं वह अच्छा होता है। उच्च परामर्श शुल्क ले रहे हैं, सीधा बात है, उनके पास पेशेंट आता है, उनका इलाज होता है और उस इलाज से वो ठीक हो जाता है, तभी तो वो उच्च परामर्श शुल्क देने के लिए तैयार भी है। अगर उसको लगेगा हो ये डॉक्टर के पास आते हैं इलाज वो बढ़िया नहीं होता है, इतना इतना पैसों लेते हैं ना, ना हम आएंगे ना किसी को यहाँ आने देंगे, मतलब अपने संपर्क में किसी को वो नहीं बोलता है। अगर मान लीजिए एक डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में कोई पेशेंट मर जाए तो क्या होता है? नहीं, कोई नहीं जाएगा, जाता है, लेकिन भूलने में टाइम लगता है। और अगर पेशेंट मर गया और हंगामा हो गया ना, पेपर ऊपर में अगर आ गया, तब तो बाबू उसको जल्दी नहीं भुलाया जाता है। तब तो वहां का दुकानदार जो चाय वाला बेचने वाला होगा वहां अगल बगल में, ठीक है, चाय बेचने वाला जो रहता है, उस जिस वहां पर पेशेंट आता है, पेशेंट उसके दुकान में जाकर चाय पीता है, यानी कि वो डॉक्टर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस चाय दुकान वाले को रोजगार दिए हुए है। ठीक, और उसके बावजूद भी उससे अगर जाइएगा पूछिएगा ना, यहाँ पर एगो डॉक्टर साहब था, ओ हाँ वही डॉक्टर जो पेशेंट को मार देता है, ऐसे बोलेगा। समझ में आया? ऐसा होता है। ठीक है, उस अवधारणा का चयन करें तो यहां पर चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेते हैं वह अच्छा होता है, तो चिकित्सक एक अच्छा व्यवसायी है। चिकित्सक
ये हो गया समान। एक दो तीन, एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, एक और दो तीन, 6 गुना 3 बराबर 18। ठीक है। क्या फिर घुमाएगा 45 डिग्री, 2 गो सर्कल, 3 गो सर्कल हो जाएगा, 3 गो सर्कल 2 गो। वर्ग है सम चतुर्भुज, आयत समांतर चतुर्भुज। अब इसी के तरह कौन है, इसी के वाला ऑप्शन। अरे चल रहा है, चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, मोहे मोहे हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो हो गया नहीं ये। इसके बाद दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4, 4 गुना 2 बराबर 8, 9 10 11 12, 12 को ऑप्शन बाबू 1 नंबर। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं हैं? एक घनाभ में 12 को सीधी रेखाएं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो छूट गया जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 3 डायमेंशन बना दे रहे हैं। 4 गो 8 गो 9 10 11 12 हो गया ना। चलिए अगला क्या लिखा है?
VAGABOND, है ना? GA, दो को तो जा रहा है, GABOND VA, ये दोनों यहाँ गया, ये दोनों यहाँ गया, ये दोनों यहाँ गया, ये दोनों यहाँ गया, ठीक है। तो चलिए CE चले जाएगा शुरुआत में, CE जाएगा शुरुआत में, एक ऑप्शन गया। CE के बाद क्या जाएगा? शुरुआत वाला, यानी कि बाबू आ जाएगा AC आ जाएगा सेकंड नंबर पे, AC, ठीक है। ये दोनों गलत है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अच्छा हाँ जी, PR आएगा जी, PR आएगा, ये गलत हो गया, PR हो गया, ये सही, ये गलत, ऑप्शन 3 नंबर। चांदी है, इस्पात है, सोना है, लोहा है, क्या होगा? इस्पात हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, मिश्र धातु, बाद बाकी सब धातु, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर। आइए इसको देखिए, तो बनाए थे, छोड़ता होता नहीं, 8 9 17, 17 8 25, 16 25 41, 41 8 49, ये वाला इधर 57, ठीक है। लिखा है कुछ कलाकार प्रसिद्ध हैं, कलाकार प्रसिद्ध हैं, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति, सारे के सारे प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति। तो बताएं कि सभी कलाकार करोड़पति है, सभी कलाकार करोड़पति है क्या? गलत। कुछ कलाकार करोड़पति है, कुछ कलाकार करोड़पति है, ये वाला क्या? सही। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं, प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है, नहीं है, गलत, ये भी नहीं है, गलत ही होगा। कोई करोड़पति प्रसिद्ध नहीं, करोड़पति इतना करोड़पति तो प्रसिद्ध ही है, गलत। आंसर होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। डॉलर, रुपया, येन, टका, क्या? ये सारे के सारे मुद्रा है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। उसके बाद MA DMED बनाए थे 13 1 4, 13 + 1 14 गुने 4 बराबर 56, ठीक है। 3 और 1 4 गुना 20 बराबर 80, तो 4 और 5 9, 14 गुने 9 बराबर 126, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? सभी किसान बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा, सभी किसान बहुत मेहनती है, सारे के सारे किसान क्या? बहुत मेहनती हैं। अब अगला निष्कर्ष, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति जो है वो क्या हो गए? किसान हो गए। कुछ आदमी मजबूरी में किसान हुए, कुछ आदमी शौक से किसान हुए, ठीक है। तो जो शौक से किसान होंगे उनको तो पता है हमको शरीर में मिट्टी लगाना है, कीचड़ लगाना है, पानी लगाना है, धूप रहे छांव रहे सब में हमको जाना है, तो यानी कि वो पहले से वो आदमी मेहनत के लिए तैयार है कि नहीं है? पहले से वो मेहनत के लिए तैयार है। इसका मतलब कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है, और ये बात क्या है? सत्य है, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। केवल गाय ही स्तनधारी है, केवल गाय ही स्तनधारी है, स्तनधारी है। कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं, वैज्ञानिक इधर। तो कुछ गाय वैज्ञानिक है, गलत। कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है? गलत है। कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि अनपढ़ आदमी जो अखबार
नहीं पढ़ा सकता, ये बात कहा इसमें, नहीं पढ़ा जाता, हाँ द्वारा, हाँ नहीं पढ़ सकता है। तो नंबर 1, सभी समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, गलत बात है। कुछ समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, सही बात है। कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते, कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट? क्या बोले, फिर से बोलिए। देखो ये बोल रहा है, इसको बोलने दो ना, काहे तुम बीच में चाह रहा बीच में। हाँ उसके बाद तभी अखबार हुआ, पढ़ ही न लेगा, यही ना, रुकिए, पढ़ ही न लेगा, यही ना बोले हैं। बस हमारा इतने से मतलब ये था कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कन्फर्म है, ये पहले बता दीजिए, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, जब आपने खुद बोल दिया, अगर वो पढ़ना चाहेगा तब ना पढ़ेगा। हम भी बाबू पीजी के सच बताते हैं, हमारा समाचार पत्र पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तब बोलिए। ऐसे हम पढ़ते हैं लेकिन नहीं है इंटरेस्ट, तब बोलिए। अब जबरदस्ती हम ना बोलेगा पढ़ने, जरूरी तो नहीं है। समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, हमारा यूट्यूब वाला जो है वो समाचार सुनने में बड़ा मन लगता है, हम उस पर यूट्यूबर सबका माइक सटा बोल राम मंदिर के बारे में क्या, ये बोला हमारा बन मन लगता है सच में। मनीष कश्यप तो भाई ये है, एक नंबर आदमी है, बेचारा काहे अब की देख लेना, ये कुछ काम नहीं आने वाला है, पूरा देखो एक के बार में। खगड़िया अभी पहुंचा नहीं ना, फिर से पुल के पास पहुंचने दो, तो वहां से सीमेंट निकाल देगा, कौन पानी में कितना सीमेंट गिरा, कितना बूंद, वो निकाल लेगा। वो अभी थोड़ा सांस ले रहा है, अभी क्या में लगल है। आइए, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया, कंपनी XYZ द्वारा दिया गया यह चीज, क्या चीज, कि यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपना सलाहकार बनाएंगे। आइए, तो नंबर 1, XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तभी तो XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। सही, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां कचरा न फेंकें, यदि आप इस नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो नंबर 1, कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। सभी जगह लिखा गया है कि नहीं, ये जानकारी नहीं है हमको। हाँ बोलिए बोलिए। तो लग रहा था कि हमारा तो सही होगा, इसलिए बगल वाला से गप करता है। हाँ बोलिए, कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। हर जगह पर लिखा गया कोई जरूरी थोड़ी है। ग्रीष्म काल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। ठीक, तो दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। सही की गलत? सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। तो नंबर 1, आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है।
ठीक है, गलत बात है ये। देश और उनके नागरिक समानता आलसी हो गए हैं, बिल्कुल गलत। तब्बू और नम्र लगभग समानार्थी हो जाता है, लेकिन नीरस उत्तेजनापूर्ण अपोजिट, कठोर लचीला अपोजिट, स्थिर और ढुलमुल अपोजिट। तो यहां पर जो आंसर तब्बू और नम्र, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ढुलमुल हो गया मतलब ढीला ढाला, ठीक है, ढीला ढाला कहने का सेंस है कि मतलब ऐसा एक आध को बच्चा नहीं मार, कोई आगे 2-4 थप्पड़ मार दे, क्या बेटा क्या चल रहे हैं, चल रहा है अपना। बर्गर बच्चा सही है, बर्गर ही बच्चा नाम उसका, बर्गर एक तरफ फुल्लो रहता है। आइए क्या है, लिखा हुआ है एक ही राष्ट्रीयता क्या और उसकी पत्नी कौन है। एक ही राष्ट्रीयता भी बताना है और उसकी बाबू पत्नी कौन है ये भी बताना है। चलिए पता करते हैं इसमें क्या क्या है। ए बी सी डी एफ 2 विभाजित जोड़े, ए बी सी डी ई और एफ 2 विभाजित जोड़े हैं। अब है बी इटालियन और है और सी की मां है, बी इटालियन और किसकी मां है, सी की मां है। उसके बाद एफ सी की दादी या नानी है, और एफ जो है सी की दादी या नानी। इतना से तो कंफर्म हो गया 3 ठो बात। क्या चीज कि बाबू बी यहां पर, सी यहां पर और एफ यहां पर। एफ बी इटालियन और सी की मां है। ये 3 जनरेशन इस प्रकार से चला जाएगा, कोई दिक्कत। बी जो है वो कौन है, सी की मां, और कहां से, इटालियन है, इटली। वैसे आजकल इटली के लोग बहुत फेमस है यहाँ। और सी की मां है, इसके बाद सी की दादी या नानी है, एफ कनाडा से है, डी ई का दादा या नाना, दादा या नाना वाला कॉन्सेप्ट तो यही जाएगा, ठीक है। डी ई का दादा या नाना है, हो गया। दादा लिखे ना सीधा सीधी, दादा ई दादी, ई दादी, तो ये दोनों भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई जो भी होगा। इसके बाद डी का दादा या नाना, और डी ऑस्ट्रेलिया से है, ये बाबू ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और कौन कनाडा से है जी, एफ कनाडा से है, एफ है, अच्छा एफ कनाडा से है। एक बात चलिए, बी यहां पूछ रहा है एक ही राष्ट्र, ए तो यही ना आएगा, और एक ही पत्नी कौन है देख लीजिए, बी, एक ही पत्नी बी, एक ही पत्नी बी, ये बी इटालियन से है तो ये गलत, ये वाला सही। तो फ्रेंच, ठीक है, समझ में आया कि दिक्कत है। जब इटालियन बाबू बी मिल गया, बी इटालियन तो हम कंफर्म है ना, तो यहां पर ए का राष्ट्रीयता ना पूछा है, तो बी इटालियन, तो बी तो नहीं है ना होगा इटालियन, ए तो इटालियन है नहीं, तो ये गलत हुआ। तो जब ये दोनों पहले से गलत, ये भी गलत है, तो यही ना सही। आगे हम पढ़ के काहे टाइम पास करें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मिटा दें तब हमरा बनाने तो पूरा आयरिश लिखेंगे तब ना होगा। हाँ अब ठीक है, हो गया, जल्दी कीजिए। हो गया, मिटा दीजिए। अब अगला सवाल देखिए, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा गया है एट द रेट के स्थान पर आपको गुना या प्लस रखना है, ठीक है। तो अधिकतम मान आप कितना निकाल सकते हैं, सिंपल सी कहानी है, सब जगह गुना कर दीजिए, अधिकतम मान निकल जाएगा। एक जगह यहाँ प्लस कर दीजिएगा, काहे कि 1 से गुना करिए के, अगर मान लीजिए 720 आ रहा था, 720 गुना 1 बराबर 720, लेकिन 720 प्लस 1 तो 721, नहीं, हाँ यो गलती हो गया ना जी, हाँ तुम्हारा जी गलती बात सही बा, हाँ बढ़िया है, सब मैथमेटिशियन यहाँ फेल हो जाता है ना। आइए आइए,
क्या लिखा है क्वेश्चन में? छह खिलौना एक के ऊपर एक रखा गया है, सबसे निचले खिलौने को क्रमांक 1 दिया गया, उसके ऊपर 2 दिया गया और सबसे ऊपर वाले को कुछ नहीं दिया गया। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। अलग अलग रंग का, जिनका रंग बैगनी गुलाबी सफेद ग्रे, बैगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है, लेकिन शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौना सफेद या नीले खिलौने के सन्निकट नहीं है, ग्रे खिलौने 5वें स्थान पर है, ये ठीक है। ग्रे खिलौना 5वें नंबर पर है, ये हो गया। गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं, तो गुलाबी और सफेद के बीच में 2। बैगनी संबंधित कोई जानकारी नहीं जी। वहीं गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है, सफेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं है, गुलाबी खिलौना किस क्रम पर है? बहुत बढ़िया। तो हमको बैगनी ढूंढ रहे थे ना, जिनके रंग बैगनी ये वो है। बैगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है, तो बैगनी यहां भी हो सकता है, बैगनी यहां पे, तो हम यहीं पर बैगनी लिखते हैं फिलहाल में, बैगनी। ठीक है, एक तो दूसरा बैगनी है यहां पर है बाबू ग्रे। हो गया। लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। लाल खिलौना सफेद के सन्निकट नहीं है, पीला के सन्निकट नहीं है, यानी कि लाल को जो है सफेद और पीला दोनों से दिक्कत चल रहा है। तो इसका मतलब है कि लाल को हमको यहीं रखने में फायदा है, क्योंकि यहां पर चाहे हम सफेद दें चाहे हम पीला दें, किसी ना किसी के बगल में तो लाल आ ही जाएगा, इसलिए। इसके बाद गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। नहीं हुआ जी, तब तो गुलाबी को यहां देना पड़ेगा। यहां पर दिए बाबू गुलाबी, डैश डैश यहां पर सफेद, क्योंकि यहां पर लिख भी रहा है गुलाबी और सफेद खिलौना, वहीं गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। ये हो गया। अब लाल आया ना, तो लाल को तब यहां लगाइए, तो यहां पर है, रुकिए, बैगनी कहां से? बैगनी तो यहां ऑलरेडी सेट हो गया है। यहां लिखा है कुछ और, लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है, तो नहीं हुआ। अगर बैगनी यहां सेट हो जाए तब पीला यहां चल जाएगा, नहीं? हाँ ये हो, ठीक है, रहेगा। हो गया। चलिए अब क्या है, गुलाबी खिलौना किस क्रम पर है? तो गुलाबी खिलौना 6ठे नंबर पर है, ऑप्शन 3 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, 45 नंबर। लिखा है कि कौन सा खिलौना विषम क्रमांक पर है? तो ग्रे सफेद और लाल, ग्रे सफेद और लाल, बाबू सफेद, ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन, ग्रे सफेद और लाल। हो गया। चलिए 42 नंबर में बिठा दे जी। +2 +2 +2 जी +2 आई, यानी कि जी चाहिए, सब में जी है, ऐसे नहीं गया है। ये दोनों को अब ना गुना करेंगे, बी को और इसको, तब ना 2 आएगा बीच में। आई यहाँ पर +2 +2 +2, तो 6 में 2 जोड़िए तो 8, सॉरी एच, एच। अब इस दोनों को गुना करके बीच में लिख दीजिए, 7 8 का 56। ठीक है, मिटा दे सबको। अगला सवाल, 1/14, 11/13, 5/10, 2/3, क्या होगा जी? क्यों जी? परिमेय संख्या है ना। शांत अशांत क्या होता है? अच्छा, रेकरिंग 3 3 3 3 3,
हाँ तो ऐसे बोलो ना, 3 3 3। अच्छा उसी को शांत अशांत कहते हैं। चलिए इन सभी में रेकरिंग आ जाता है, इसमें रेकरिंग नहीं आता, इसीलिए बाबू ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल, 10 दशक, हजार तो क्या सहस्त्राब्दी, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ये हो गया 45। ऑर्गन, हीलियम, नियोन और सोडियम क्या होगा, क्या होगा, सोडियम। सोडियम क्या है, अक्रिय गैस नहीं है, धातु है ये, यही ना जी, धातु है। सोडियम धातु, अक्रिय गैस नहीं, ये सब अक्रिय गैस, ये अक्रिय गैस नहीं है, ये धातु है। आगे बढ़िए, 47, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 47 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुराग को रोल नंबर, अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, यानी कि कितना है, 18 है। प्रारंभ से उसका रोल नंबर क्या होगा, यही होगा 18 - 1 17 में 30 जोड़ दीजिए 47, ऑप्शन बाबू 2 नंबर 4 नंबर बी डी ऑप्शन। कोई दिक्कत। 48, इसको वही वाला क्वेश्चन कहते हैं बोर्डमास वाला, पी है तो बाबू प्लस है, एस है तो बाबू माइनस है, एम है तो माइनस गुना है, डी है तो भागा है, यही चीज बनाइएगा, आंसर हो जाएगा 9.5, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आइए अगला सवाल, यहां पर लिखा गया है कि अक्षरों के बीच छूटे गए अक्षरों की संख्या जो है 1 2 3 के मोड में होना चाहिए। है यहां पर देखिए, एफ जी छूटा, एच आई और जे छूटा, यहां पर के के बाद एल एम और एन छूटा, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 5050 क्या लिखा है, प्रदीप कहता है विशाल हेलो हेलो, विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप कहता विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि बहन, तो विशाल की माँ जो है प्रदीप की कौन है, बहन है। समझ में आया। प्रदीप कहता विशाल की माँ, ये देखिए विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि प्रदीप के माँ की बेटी है, तो माँ की बेटी को बहन कहते हैं, बहन के बेटा को भांजा, आई इसको मामा। तो प्रदीप का विशाल से, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, आंसर होगा मामा, ऑप्शन होगा 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने समय पर। रुको भाग रहा है, समय कितना बजे कल का, हाँ 3 बजे टेस्ट, 3:30 बजे से डिस्कशन। चलिए जय हिंद।